नमस्कार, एनकेएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने प्रोफेशनल्स पर टैक्स लगाया है और इस टैक्स को लेकर जो है वकीलों का, अधिवक्ता जो है उनका विरोध है। इस कमर्शियल टैक्स के जो प्रोफेशनल टैक्स के जो अंतर्गत जो है वो आर्किटेक्ट आते हैं, इंजीनियर्स आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, लॉयर्स आते हैं, तमाम प्रोफेशनल्स जो हैं वो आते हैं। लेकिन अधिवक्ताओं का कहना है, बार काउंसिल के केसी मित्तल साहब हैं, उनका ये कहना है कि चूंकि अधिवक्ता जो है ये एक नोबल प्रोफेशन है और हम कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, लिहाजा उनको जो है वो इससे बाहर रखा जाना चाहिए, उनको एग्जेम्प्टेड करना चाहिए। इसको लेकर उन्होंने नरेंद्र चावला को एक पत्र लिखा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ नेता सदन दक्षिणी दिल्ली के नरेंद्र चावला साहब मौजूद हैं। साहब, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जो अधिवक्ता जो मांग कर रहे हैं कि उनको जो है इसमें रियायत दी जानी चाहिए, आप क्या कहते हैं? मेरे को अभी इस बाबत उनका कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। जैसे ही कोई पत्र प्राप्त होगा, जैसा मुझे आपने बतलाया है, तो मैं उस पर संज्ञान लूँगा और हम लोग उसका को डिस्कस करेंगे, उसके सारे एस्पेक्ट्स को। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि सभी प्रोफेशंस नोबल हैं। जैसा आपने बताया कि वकीलों का प्रोफेशन नोबल होता है, डॉक्टर्स का भी प्रोफेशन नोबल होता है, आर्किटेक्ट का भी प्रोफेशन नोबल होता है। सभी प्रोफेशंस नोबल हैं, वो सब उसी कैटेगरी में आते हैं। लेकिन एक सभ्य नागरिक होने के साथ साथ होने के नाते अगर वो देश की या प्रदेश की किसी व्यवस्था को चलाने के लिए छोटा सा सहयोग कर सकें तो ये अच्छी बात है। क्योंकि जब राम सेतु बना या जब भी बने तो गिलहरी का भी सहयोग जो है वो बहुत महत्वपूर्ण था। इसी नाते से मैं और भी आपको बताना चाहता हूँ कि देश में, और ये आपके चैनल के माध्यम से दिखाना भी चाहता हूँ कि देश के ये 19 राज्यों में ये ऑलरेडी प्रोफेशनल टैक्स लगा हुआ है। इसमें पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, कर्नाटका है, बिहार है, ऐसे सभी राज्य हैं। उसमें से कांग्रेस के भी 4-5 राज्य जो शासित हैं, उन राज्यों में भी ये सब लगा हुआ है। और हमने जो ये टैक्स को प्रपोज़ किया है, ये बहुत ही बेयर मिनिमम हमने ये प्रपोज़ किया है। इसमें 100 रुपये से शुरू है महीना और मैक्सिमम 200 रुपये महीना है। तो जो 50,000 से 75,000 रुपये की आय वाला है वो 100 रुपये देगा, और 75,000 से फिर आगे तक के आने वाले 150 रुपये देंगे, और फिर 2 लाख से ऊपर के कमाने वाले लोग 200 रुपये देंगे। यानी कि कैपिंग हो जाएगी 2400 रुपया साल की। तो ये बहुत बड़ा कोई अमाउंट नहीं है। इससे दिल्ली की जो मूलभूत व्यवस्थाएं निगम चलाता है उसमें उसको चलाने के लिए सहयोग देगा। और दूसरी बात मैं आपको ये भी बतलाना चाहता हूँ कि ये हमारे द्वारा लगाए गए, प्रपोज़ किए गए टेक्स्ट को अभी दिल्ली सरकार में जाना है, उनको पारित करना है। फाइनली कॉल उनकी है, अगर वो इसको पास करेंगे और तो हम इसको लगा पाएंगे, अन्यथा हम इसको नहीं लगा पाएंगे। लेकिन उनका पत्र, जैसा आपने मुझे बताया है, अभी मुझे प्राप्त नहीं हुआ। जब आएगा तो ज़रूर हम उनसे संज्ञान लेंगे और मैं उनको अपने माध्यम से समझाने की प्रयास भी करूँगा कि इसको उनको कंट्रीब्यूट करना चाहिए। आपने कहा है कि एक सभ्य नागरिक होने के नाते, जिम्मेदार नागरिक होने के नाते वो जो है वो सहयोग करें दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के साथ। लेकिन चूंकि जिस तरह से वो कहते हैं कि हम दूसरों को इंसाफ दिलवाते हैं, कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं और आपको दूसरे प्रोफेशंस से जो है वो हमें अलग रखना चाहिए, क्या आप उनके इस तर्क को किस तरह से देखते हैं? नहीं, जैसा मैंने बताया, सभी प्रोफेशंस जो हैं नोबल हैं। जहाँ वो इंसाफ दिलाने का काम करते हैं, तो डॉक्टर्स लोगों की जान बचाने का काम करते हैं, वो और ज़्यादा नोबल है। लेकिन मैंने आपको जैसा बताया कि अगर वो एक अच्छे नागरिक, और मैं ये नहीं कह रहा वो अच्छे नागरिक हैं, उसमें और हमारी अगर मदद करेंगे तो हमें और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे तो और अच्छा लगेगा। उनका लेटर आने दीजिए, हम अपने सभी जो लोग हैं उनके साथ डिस्कस कर लेंगे। और अभी सिर्फ प्रस्तावना है, वो भी दिल्ली सरकार में जाएगा और वहाँ से अगर पास होगा तो मैं उनसे अपील करूँगा कि वो इसमें ज़रूर कंट्रीब्यूट करें। एक प्रश्न जो है वो मैं पूछना चाहूँगा, ये तो सिर्फ अधिवक्ताओं के बारे में है, लेकिन
जो आपने प्रोफेशनल टैक्स लगाए हैं, इसको लेकर जो है वो विपक्ष आप पर निशाना साध रहा है, खास करके जिनके पास जो है आप इस प्रस्तावना को भेजेंगे दिल्ली सरकार के पास, वो आम आदमी पार्टी है और वो भी इसका जो है वो विरोध कर रही है। तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको क्या लगता है कि देखिए, वो विपक्ष का काम तो वो तो खुद तो वो कुछ करते नहीं हैं। जो उनका काम है, जो हमारा ग्लोबल शेयर है दिल्ली सरकार ने देना है, लगभग 1200 करोड़ रुपए इसी साल के दिल्ली सरकार को हमें देने हैं। वो 1133 करोड़ के करीब है, वो दे नहीं रहे हैं। जितने हमें पैसे मिल रहे थे थर्ड फाइनेंस कमीशन के हिसाब से, साल दर साल उसको कम करते जा रहे हैं और इस तरह की हरकतें करते जा रहे हैं। वो होची राजनीति करते हैं और एक तरफ तो पैसा नहीं देते हैं, दूसरा हाउस में खड़े होके इस तरह का हंगामा करते हैं कि ये टैक्स नहीं लग सकता है या ये चीज़ आप नहीं कर सकते हैं। हमें आखिर अल्टीमेटली सेल्फ सस्टेन होने के लिए, अपने आत्मनिर्भर होने के लिए कुछ चीज़ों को जो है हमें लगाना पड़ेगा और इसीलिए लगाया। अगर हमें वो पैसा दे देते हैं, हमें वो वायदा कर दें कि ये पैसा आपको, जो आपका ड्यू है वो मिलेगा और मिल जाएगा, तो हम उसको टैक्स को हटा देंगे और भी जो टैक्स कोई लगे हुए हैं उसको भी हटाने के लिए हम तैयार हैं बात करने के लिए। लेकिन हमारे जो ड्यूज़ हैं वो तो कम से कम दें। वो होची राजनीति करते हैं, एडवर्टीज़मेंट पे करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, उसके लिए कोई मोहल्ला सभा से नहीं पूछते हैं। कभी वो भूकंप से बचने के लिए एडवर्टीज़मेंट करते हैं, कभी वो डेंगू के ख़त्म होने पे अपनी शाबाशी पीठ ठोकते हैं, कभी वो अस्पताल में दी गई जिसमें वो विफल हुए हैं उसकी बढ़ाई करने के लिए सीएम साहब अपनी पीठ ठुकाते हैं। इस प्रकार की बहुत सारी हरकतें हैं। इवन कोरोना में जब राजनीति नहीं की जाती, जब आपदा आ जाती है, उस आपदा की स्थिति में भी उन्होंने हमारे साथ राजनीति की है। हमारा जो ड्यू फंड है वो नहीं दिया है, जो कोविड के लिए दिया जाना चाहिए था वो नहीं दिया है, जबकि उन्हें केंद्र की सरकार से हर सहायता मिली है। जो जो उन्होंने मांगा है उनको केंद्र की सरकार ने दिया है। उनको वेंटिलेटर्स प्रोवाइड किए गए हैं, उनको जगहें प्रोवाइड की गई हैं, उनको डॉक्टर्स की सहायता की गई है। हर चीज़ हमारे देश के गृह मंत्री जी ने बोला कि जो चाहिए आपको आप मांगिए और जो आप मांगेंगे वो उनको दिया जाएगा। अपना पैसा वो अपना बढ़ाते जा रहे हैं सब जगह से, लेकिन जो हमारे को ड्यू होता है, जो निगमों को चलाने के लिए जो उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक जिम्मेवारी है, उसको वो नहीं निभा रहे हैं। आपको नहीं फंड दे रहे हैं। तो हमारे साथ बातचीत के लिए शुक्रिया चावला साहब, नेता सदन दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के, जिनका ये कहना है कि अधिवक्ता जिम्मेदार नागरिक हैं, सभ्य नागरिक हैं और उनको सहयोग करना चाहिए और उनको भी टैक्सेस जो है वो टैक्स जो है वो जमा करवाना चाहिए। वहीं वो ये कहते हैं कि जिस स्थिति के अंदर से जो इस समय नगर निगम गुजर रहा है, अगर दिल्ली सरकार उनकी वो वित्तीय जो संकट से जूझ रहे हैं, अगर वो पूरे कर देती हैं, उनके ड्यूज़ फंड जो है उनको लौटा देती हैं, तो उनको ये टैक्सेस जो है, किसी भी तरह के टैक्सेस जो है, ये जो हमें जो लगाने पड़ रहे हैं उसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस पर जो है वो विपक्ष में दिल्ली नगर निगम के बैठी हुई आम आदमी पार्टी और दिल्ली की सत्ता पर काबिज़ आम आदमी पार्टी जो है वो राजनीति ना करे, हमारा फंड जो है वो हमें वापस दे। वहीं वो 19 राज्यों का हवाला भी दे रहे हैं जहाँ से पहले से ही ये कमर्शियल टैक्सेस जो है लगे हुए हैं इन तमाम प्रोफेशनल्स के ऊपर। संदीप शर्मा, NKM न्यूज़, दिल्ली।